इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेड ट्रैप सेलर जो है वो अपने आप को बड़ा शोरी फील करता है, अपने आप को रिपेंटेंस करता है, कि पश्चाताप करता हुआ कहता है कि मैं कितना मूर्ख व्यक्ति हूँ कि मैंने उस बेचारे किसान के पैसे चुराए, मैंने क्यों चुराए, ऐसा क्यों किया, और अब मैं एक ऐसे जाल में फंस गया हूँ जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इससे कभी बाहर नहीं निकल सकूँगा। The next day was Christmas Eve, and when the ironmaster came into the dining room for breakfast, अगले दिन क्रिसमस का दिन था, जो अगला दिन था वो क्रिसमस का दिन था जब आयरन मास्टर डाइनिंग रूम में नाश्ते के लिए आया। He probably thought with satisfaction of his old regimental comrade whom he had run across so unexpectedly। तो उसने संतुष्टि के साथ अपने पुराने रेजिमेंट के साथी के बारे में सोचा, जिसको वो अनएक्सपेक्टेडली वो उसको मिला था, अचानक उसको मिल गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स, ही सेड टू हिज डॉटर। सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि उसकी हड्डियों पर थोड़ा सा मांस आ जाए, यानी वो काफ़ी कमज़ोर हो गया था, थोड़ा सा बॉडी में थोड़ा सा वो कुछ हेल्दी हो जाए। उसने अपनी बेटी से कहा, हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो कि टेबल पर व्यस्त थी। एंड देन वी मस्ट सी दैट इट ही गेट्स समथिंग एल्स टू डू देन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रेड ट्रैप्स। और फिर इसके बारे में हमें ये देखना होगा कि वो आसपास में घूम घूम कर जुएदानी बेचने के बजाय कोई अन्य काम करे। तो उसने कहा कि वो व्यक्ति जो है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है और वो आसपास घूम घूम कर जो है वो जो रेड ट्रैप्स हैं उनको सेलिंग करता है, उनको बेचता है। तो पहले क्या है, उसने रायन मास्टर ने अपनी बेटी से कहा कि हम इसको थोड़ा सा संभाल लें, फिजिकली थोड़ा सा ठीक हो जाए, उसके बाद इसके लिए हम दूसरा कोई काम देखेंगे, दूसरे इसके जो एक्टिविटीज़ है उसके बारे में सोचेंगे। इट इज़ क्लियर दैट थिंग्स हैव गॉन डाउन हिल विद हिम एज बैडली एज दैट सेड द डॉटर। और ये अजीब है, ये क्वियर है, ये बड़ा स्ट्रेंज है कि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। उसकी लड़की ने कहा, लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वॉज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन। और पिछली रात मैं सोई हुई ये सोच रही थी, या मैंने उसके बारे में सोचा कि उसके पास ऐसा कुछ नहीं है शो करने के लिए, दिखाने के लिए कि वो कभी एक शिक्षित व्यक्ति रहा है। यू मस्ट हैव पेशेंस माई लिटिल गर्ल सेड द फादर। मेरी प्रिय बेटी, तुम्हें धैर्य रखना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए। एज सुन एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट। और जैसे ही वो साफ सुथरा होगा, अच्छे वस्त्र पहनेगा, तो तुम्हें कुछ अलग दिखाई देगा, कुछ अलग ही नजर आएगा। यू विल सी लास्ट नाइट ही वॉज नेचुरली इम्प्रेस्ड। पिछली रात तो वो कुछ स्वाभाविक तौर पे शर्मिंदा था, इम्प्रेस्ड था। द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प क्लॉथ्स। और उसके आवारा कपड़ों के साथ ही, जब वो उसके आवारा कपड़े हैं वो उतार देगा, तो उसके साथ जो आवारापन के जो तौर तरीके हैं, उसके मैनर्स हैं, वो भी चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे। जस्ट एज ही सेड दिस द डोर ओपन्ड एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड। जैसे ही उसने ऐसा कहा तो दरवाज़ा खुला और अजनबी व्यक्ति जो ट्रैम्प था वो अंदर आ गया। यस नाउ ही वॉज ट्रूली क्लीन एंड वेल ड्रेस्ड। अब वो वास्तव में ही साफ सुथरा था और अच्छे कपड़े पहने हुए था। द वैलेट हैड बेथड हिम कट हिज हेयर एंड सेव्ड हिम। नौकर ने उसे नहलाया था, उसके बाल काटे थे, उसकी सेव की थी। मोर ओवर ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गुड लुकिंग सूट ऑफ क्लॉथ्स विच बिलोंग टू द आयरन मास्टर। और इसके अतिरिक्त उसने आयरन मास्टर का एक सुंदर सूट पहन रखा था। ही वॉर अ वाइट शर्ट एंड अ स्ट्रेच कॉलर एंड वाइट शूज़। और वह एक सफ़ेद कमीज़ और एक क्लफ वाला, जो उसके बड़े बड़े स्ट्रेच कॉलर थे, उस वैसा कमीज़ और सफ़ेद शूज़ उसने पहने हुए थे, जूते पहने हुए थे। बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ वेल ग्रूम्ड द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड। यद्यपि लेकिन उसका जो मेहमान था, गेस्ट था, वो अच्छे से ग्रूम था, सजा संवरा हुआ था, लेकिन आयरन मास्टर जो है वो बिल्कुल एकदम से खुश नज़र नहीं आया। ही लुक्ड एट हिम विद पकड्स ब्रो। और उसने उसकी तरफ त्योरियाँ डालकर, माथे में त्योरियाँ डालकर उसकी तरफ देखा। पकड़ का मतलब त्योरियाँ डालकर। एंड इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड दैट व्हेन ही हैड सीन द स्ट्रेंजर्स
fellow in the uncertain reflection from the furnace he might have made a mistake. और उसने यह समझना आसान था कि उसके लिए इजी था कि जब उसने जो स्ट्रेंजर था उसको भट्टी की हल्की रोशनी में देखा तो शायद उससे कुछ गलती हो गई थी. बट दैट नाउ when he stood there in broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. परंतु जब वो दिन के प्रकाश में, खुले प्रकाश में उसके सामने खड़ा हुआ था तो उसे भ्रमित होकर उसका पुराना मित्र समझना बिल्कुल इम्पॉसिबल था, बिल्कुल असंभव था. What does this mean? He thundered. इसका क्या मतलब है? वह एकदम से धाड़ कर के बोला, ऊंची आवाज में बोला. The stranger made no attempt to dissimulate. अजनबी ने कुछ और दिखाने का प्रयास नहीं किया. He saw at once that the splendor had come to an end. उसने तुरंत इस बात को जान लिया कि शानो शौकत का जो अंत है, उसकी जो अच्छी सी पोशाक पहनी हुई है, उसका समय जो है वो ख़त्म होने वाला है, वो ख़त्म हो गया है. It is not my fault, sir, he said. श्रीमान जी, ये मेरी गलती नहीं है या मैंने गलती नहीं की है. I never pretended to be anything but a poor trader, and I pleaded and begged to be allowed to stay in the forge. और मैंने कभी भी एक गरीब फेरी वाला होने के अतिरिक्त कोई और दिखावा नहीं किया. और मैंने ये तर्क दिया कि मैंने तो प्रार्थना की कि मुझे लो मिल पर रहने दिया जाए, मुझे वहाँ पर रहने की एक नाइट के लिए या स्टे करने का मुझे वहाँ पर मौका दिया जाए. बट नो हार्म हैज़ बीन डन. परंतु इससे कोई हानि नहीं हुई है. एट वर्स्ट I can put on my rags again and go away. और फिर मैं अपने जो रैग्स हैं, पुराने फटे पुराने कपड़े हैं, वो पहन लूँगा और यहाँ से चला जाऊँगा. Well, said the iron master, hesitating a little. खैर, आयरन मास्टर कुछ झिझक के साथ बोला. It was not quite honest either. ये बात पूरी ईमानदारी वाली नहीं थी. You must admit it. You must admit that. And I should not be surprised if the sheriff would like to have something to say in the matter. और फिर मैं ये बात तुम्हें स्वीकार करनी पड़ेगी, माननी पड़ेगी, और मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर जो शरीफ है, जो एक ऑफिसर, लॉ ऑफिसर है, वो उस मामले में कुछ कहना चाहे, इस मैटर में कुछ कहना चाहे तो वो कह सकते हैं. The tramp took a step forward and struck the table with his fist. उस आवारा व्यक्ति ने आगे एक कदम बढ़ाया और मेज पर मुक्का मारा. फिस्ट का मतलब मुक्का. नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू मिस्टर आयरन मास्टर हाउ थिंग्स आर, ही सेड. अब मैं आपको बताता हूँ श्री आयरन मास्टर की बात क्या है. दिस होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रैट ट्रैप. ये पूरा संसार एक चूहेदानी के अतिरिक्त कुछ नहीं है. जिस प्रकार से चूहेदानी होती है उसी प्रकार से ये सारा का सारा संसार जो है वो एक बहुत बड़ी बिग रैट ट्रैप है. All the good things that are offered to you are nothing but cheese, rinds and bits of pork. और सारी चीज़ें जो आपके सामने होती हैं, प्रस्तुत की जाती हैं, वे पनीर के छिलके और सूअर का मांस. Set out to drag a poor fellow into trouble. और वह चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें इसके अलावा कुछ नहीं है जिन्हें किसी लाचार व्यक्ति को मुसीबत में खींचने के लिए लगाया गया है. And if the sheriff comes now and looks me up for this, यदि अभी कोई शरीफ आता है, कोई ऑफिसर आता है, मुझे इस बात के लिए कैद कर देता है, लॉक कर देता है, जेल में डाल देता है, then you Mr. Iron Master must remember that a day may come when you yourself may want to get a big piece of pork and then you will get caught in the trap. तो निश्चित तौर पर वो दिन आएगा, अवश्य याद रखें कि ऐसा दिन आ सकता है कि आप खुद पोरक का टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा पाना चाहो और आप जेल में, इस जाल में, इस ट्रैप के अंदर खुद फंस जाओ. द आयरन मास्टर बिगेन टू लाफ. आयरन मास्टर ने हंसना शुरू कर दिया. दैट वॉज नॉट सो बैडली सेट माई गुड फेलो. भले व्यक्ति, यह बात कोई बुरी तरह से नहीं कही गई है. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. शायद क्रिसमस की पूर्व संध्या पर हम शरीफ को रहने ही दें. But now get out of here as fast as you can. लेकिन अब जितना तुम जल्दी हो सकता है यहाँ से चले जाओ, निकल जाओ. But just as the man was opening the door, the daughter said. लेकिन जब वह आदमी दरवाज़ा खोल रहा था तो उसकी बेटी ने कहा, I think he ought to stay with us today. मेरे ख्याल से आज हमारे साथ से रहना चाहिए. I don't want him to go.
मैं नहीं चाहती कि वह यहाँ से चला जाए। एंड विद दैट सी वेंट एंड क्लोज्ड द डोर्स। इसी के साथ ही वो आगे जाकर उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।